महामास का 8वां अध्याय। यमदूत कहने लगे कि तुमने बड़ी सुंदर वार्ता पूछी है। यद्यपि मैं पारदानी हूँ, फिर भी तुमसे स्नेहवश अपनी बुद्धि के अनुसार बताता हूँ। जो प्राणी काया, वाचा और मानसा से कुछ दूसरों को दुख नहीं देते, वह यमलोक में नहीं जाते। हिंसा करने वाले वेद, यज्ञ, तप और दान से भी उत्तम गति को नहीं पाते। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म, तप और दान ऋषियों ने बताया है। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को भोजन के लिए मारते हैं, वे काल सूत्र नामक कर नर्क में पड़ते हैं और वहाँ पर अपना मांस खाते हैं और रक्त पीप पान करते हैं तथा पीप की कीच में उनको कीड़ा काटते हैं। हिंसक, जमगंधा, दर्दता और अहिंसा होते हैं। इस कारण इस लोक तथा परलोक में सुख की इच्छा करने वाले को काया, वाचा तथा मन में दूसरों का द्रोह नहीं करना चाहिए। जो हिंसा नहीं करते, उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियाँ समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही सब धर्म अहिंसा में प्रवेश करके ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वनप्रस्थी तथा यति सभी अपने अपने धर्मों का पालन करने और जितेंद्र रहने में ब्रह्मालोक को प्राप्त करते हैं। जो जलाशीष आदि बनते हैं और सदैव 5 यज्ञ करते हैं, वे यमपुरी में नहीं जाते। जो इंद्रियों के वेशभूत नहीं है, वेदवादी और नियति ही अग्नि अर्थात हवन आदि का पूजन करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध भूमि में जो शूरवीर मर जाते हैं, वे सूर्यलोक में प्राप्त होते हैं। जो अनाथ, स्त्री, शरीर में आए हुए तथा ब्राह्मण की रक्षा के लिए प्राण देते हैं, वह कभी स्वर्ग से नहीं लौटते। जो मनुष्य वृद्ध, अनाथ तथा गरीबों का पालन करते हैं, वह भी स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य गौ के लिए पानी का आश्रय करते हैं तथा कुएं, तालाब आदि बनवाते हैं, वह सदैव स्वर्ग में निवास करते हैं। जैसे जैसे जीव इनमें पानी पीते हैं, वैसे ही उसके धर्म बढ़ता है। जल से ही मनुष्य के प्राणी हैं, इसीलिए जो प्याऊ आदि लगवाते हैं, वह अक्ष स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी वह फल नहीं देते जो अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगने से देते हैं। जो मनुष्य वृक्ष रोपण करते हैं, वह सदैव दानी और यज्ञ करने वाला होता है। जो मनुष्य अच्छे फल, अच्छी काया, अच्छे मार्ग में वृक्षों को काटता है, वह नरगोमी होता है। तुलसी का पौधा लगाने वाला सब पापों से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी की सेवा की जाती है, वहाँ घर तीर्थ के समान और उस घर में कभी यमदूत नहीं जाते। तुलसी की सुगंध से पितरों का चिंतन आनंदित हो जाता है और वह विमान में बैठाकर विष्णु लोक को जाते हैं। नर्मदा नदी का निर्धन, गंगा का स्नान और तुलसी दल का स्पर्श, यह सब बराबर फल देते हैं। हर एक एकादशी को ब्राह्मण भी तुलसी का पूजन करते हैं। यतन, सोना, फूल तथा मोती की माला के दान इतना पुण्य नहीं देता जितनी तुलसी की माला का दान होता है। जो फल आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्ष को लगाने से होता है, वह तुलसी के एक पौधे लगाने से होता है। गंगा नदी, वासुदेव आदि देवता सभी तुलसी में वास करते हैं। जो एक बार, 2 या 3 बार देव नदी से उत्पन्न क्षीर मूर्ति की पूजा करता है अथवा स्फटिक रत्न के पत्थर के ऊपर आप निकले हुए तीर्थ में पर्वत या वन में रखी हुई शिव की मूर्ति का पूजन करते हैं, वह सदैव ओम नमो शिवाय मंत्र का जाप करता है। यमलोक की कथा भी मैं सुनाता हूँ। प्रसंग, शत्रु अभिमान से शिव पूजा के सपना, पापों को नष्ट करने वाला तथा कीर्ति देने वाला तीनों लोक में और कोई काम नहीं है। जो शिवालय स्थापित करते हैं, वह शिव लोक में जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का मंदिर बनवाकर मनुष्य वैकुंठ वास होता है। जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाते हैं, वे धन्य। जो माता पिता, देवता और अतिथियों का सदैव पूजन करते हैं, वे ब्रह्म लोक को प्राप्त होते हैं। बोलिए महामास की जय। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण।